कोई भी व्यक्ति आकर के त्रिपुंड लगा करके भगवा पहन करके अपने आप को साधु कहेगा, रील बनाएगा और उसका जो चरित्र है मीडिया में कुछ और दिखेगा। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। फेस पैक लगा करके, लिपस्टिक लगा करके कोई काम नहीं होता है, कोई संन्यास नहीं होता है, रील बना करके कोई रील वो नहीं होता है। जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वह इंस्टाग्राम पे अपना फॉलोअर बढ़ाने आई है, वो उसने साधु बन करके फॉलोअर बढ़ा लिया, अब रो करके फॉलोअर बढ़ा रही है। मेरा नाम चूंकि बहुत चर्चित है इसलिए मेरा नाम लेकर के अब फॉलोअर बढ़ा रही है, मेरे फॉलोअर उसके फॉलोअर हो जाएंगे। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। अब कोई नाचने वाला गाने वाला अचानक कुंभ में आया, त्रिपुंड लगाया और बाबा बन गया। ललाट पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, देह पर भगवा वस्त्र और आस्था के महाकुंभ की असंख्य भीड़ के केंद्र में खड़ी वो लड़की जो साधु संतों के सानिध्य में सनातनी संस्कृति को समझने के लिए धर्म मेले में पहुंचने का दावा कर रही है। वो कथित साध्वी जो महाकुंभ में अपनी सौंदर्यता को लेकर चर्चा के केंद्र बिंदु सी बनी हुई है। बेबाक, बेधड़क और बेलाग बोलने वाली वो केसरियाधारी लड़की जो कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच खड़ी रहती थी, वो अचानक ही लापता सी हो गई है। वो अपने कमरे में बंद हो चुकी है, रो रही है और सनातनी श्रद्धा के जिस समागम में आकर आध्यात्म के रास्ते आगे बढ़ने की बात कर रही थी, वो बीच में ही महाकुंभ छोड़कर वापस लौटने की बात कर रही है। रोती हुई हर्षा रिछारिया शाकुंभरी पीठाधीश्वर का नाम लेकर कह रही है कि उनकी वजह से उसका सपना अधूरा रह गया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना। मतलब वो कथित साध्वी जो निरंजनी अखाड़े की रास्ते सवारी में रथ पर सवार थी, जो महाकुंभ शुरू होते ही चर्चा के सेंटर में आ गई थी, जिसकी वजह से महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज पर सवाल खड़े हुए, वो साधु संतों के तीखे हमले के बाद महाकुंभ से जाने वाली है। हालांकि हर्षा रिछारिया की इस आपत्ति पर आनंद स्वरूप महाराज ने फिर से तल्ख प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हर्षा की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में फिर से खड़ा किया है। आनंद स्वरूप महाराज ने हर्षा को झूठ, फरेब और कमजोर का पर्याय बताकर उन्हें विशुद्ध एक्टर बता रहे हैं। तो इसका मतलब वो बहुत कमजोर है, झूठी है, फरेब है। जो आदमी कमजोर होता है वो रोता जल्दी है, उसको मजबूत बनना चाहिए। आप रोने का मजाक बना रहे हैं? नहीं, मैं रोने का मजाक, हाँ, चूंकि वो एक्टर है और एक्टिंग कर रही है। वो तब भी एक्टिंग कर रही थी जब साधु नहीं थी, वो अभी एक्टिंग कर रही है कि रो करके लोगों की भाव, जो सच्चाई है उसको बताओ ना, कि और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमने डांटा है उसको, हमने इसलिए डांटा है कि वह सही मार्ग पे आए। अंधकार से प्रकाश के तरफ ले आना यही गुरु का काम है। मैंने गुरु का काम किया है उसके लिए और उसको उसका स्वीकार करना चाहिए। अपनी सनातनी श्रद्धा को विस्तार देने पहुंची एक लड़की को लेकर एक संत क्यों आक्रोशित हो गए हैं, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि हर्षा रिछारिया पर सवाल उठाने वाले आनंद स्वरूप महाराज कौन हैं। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का जन्म 23 मार्च 1978 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। गृहस्थ जीवन को त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया और अपने गुरु अच्युतानंद भारती जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो हरिद्वार और द्वारका आश्रम में रहे, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद और भगवत गीता का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 2010 में स्वामी जी ने बेंगलुरु में दक्षिणा पिनाकिनी नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। 2012 में केरल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। स्वामी जी ने वहां हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने का काम किया। उन्होंने ही महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज की शिष्या हर्षा रिछारिया के रथ पर सवार होने पर आपत्ति जताई थी। सवाल है, जिस महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, लाखों लोग वहीं संगम तट पर सर्द रात में रहकर पुण्य कमा रहे हैं। भांति भांति के संत हैं, महंत हैं, साधु है, साध्वी है, वहां पर एक हर्षा रिछारिया को लेकर इतना विवाद क्यों है?
क्यों हर्षा रिछारिया का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। तो सुनिए, हर्षा रिछारिया का एक पास्ट है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट बनकर लगातार तैर रहा है, जिसमें कभी वो डांस करती दिखती हैं, कभी ज्ञान बांटती दिखती हैं, कभी गाती हुई दिखाई देती हैं। पिछले 2 सालों से हर्षा निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं और जिस रथ की सवारी पर विवाद शुरू हुआ वो इसी अखाड़े का रथ था। रथ पर स्वयं महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी थे, मगर हर्षा की रथ पर सवारी साधु संतों को अखर गई और उसके बाद हर्षा लगातार संतों के सवालों की नोक पर खड़ी है। साधु बनी नहीं, तुम भगवा वस्त्र पहन के त्रिपुंड लगा करके रथ पे क्यों सवार हो गई? तुमने ऐसी रील पोस्ट किया कि तुम लगा कि तुमसे बड़ा कोई शंकराचार्य भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीजों को लेकर के मुझे आपत्ति थी। आपत्ति मुझे मजबूती से दर्ज करानी थी। मैंने मजबूती से उसके लिए कम आचार्य के लिए ज्यादा दर्ज कराई। मैंने आचार्य की शिकायत अखाड़े में की। शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर भले ही महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज पर सवाल उठाने का दावा कर रहे हों, मगर प्रश्न चिन्ह लगा है नई नवेली साध्वी बनने की राह पर खड़ी हर्षा रिछारिया पर। इसीलिए आगे का सवाल है कि अतीत में अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली लड़की क्या अब संत नहीं बन सकती? सवाल उठाने वाले आनंद स्वरूप महाराज क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। अंगुलीमाल डाकू थे वाल्मीकि, जो संत बने, साधु बने। तमाम ऐसे डकैत, चोर, उचक्के साधु बनने की, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक शिक्षा व्यवस्था है, उसकी एक परीक्षा है कि जब वह ज्ञान या उसका जो सिस्टम है वो पूर्ण कर लेता है तभी उसको संन्यास दिया जाता है। साधु संतों का अपना तर्क है, अपनी थ्योरी है। वो महाकुंभ को महज मार्केटिंग इवेंट बनाने पर प्रहार करते हुए महापाप करार दे रहे हैं। हालांकि महाकुंभ में कोई 1-2 नहीं, हजारों साध्वी पहुंची हैं, महिला नागा पहुंची हैं। अपने अपने हिसाब से हर साध्वी साधना कर रही हैं। सनातनी आस्था के इस महाकुंभ में खुद को साध रही हैं। टाइम्स ऑफ नव भारत के रिपोर्टर ने ऐसे साधुओं से हर्षा रिछारिया के महाकुंभ छोड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। वो साधना करना चाहती है, साध्वी है तो बहुत अच्छी बात है, आना गलत नहीं है, क्योंकि अगर प्रारब्ध है तो आते हैं। परंतु ये है कि थोड़े समय अकेले में बैठे साधना करे और जिस चीज से आपको तकलीफ होता है या जो आपको लगा होगा कि मुझे साधना करें, अगर साध्वी है तो साधना करने आई हैं तो इस हिसाब से साधना करते रहें, तो अपने में रहें, थोड़ा पब्लिकली न जाएं, कुछ साल साधना करें। हमारा 2004 में हमारे गुरुजी के सानिध्य में हुआ और पहले हमने कभी सोचा नहीं था या हमने कभी उनसे जिद नहीं की बाबा जी हमें ऐसा चाहिए। तो बेटा जब समय आएगा तभी गुरु कृपा होगी, तभी संत की कृपा होती है।